बच्चों, हम बात कर रहे हैं गुड बुक्स की। जी हाँ, हमारा नए ऐसे की हम बात कर रहे हैं और इस ऐसे को कवर कर रहे हैं हम आज। व्हाट इज़ अ गुड बुक? गुड बुक क्या होती है, इसकी क्या खासियत होती है, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या डिसक्वालिटीज़ हैं कि वो बैड बुक्स की श्रेणी में आ रही हैं, ऐसा क्या हो रहा है, यह सब हमें बताएंगे जॉन रस्किन सर, हमारे एसेस्ट। जब हम रस्किन सर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि क्यों ना हम सबसे पहले रस्किन सर का इंट्रो पार्ट कवर करते हैं। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट पार्ट इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट जॉन रस्किन सर एंड द समरी ऑफ द essay. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द ऑथर। जब हम ऑथर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इनके बर्थ के लिए। जॉन रस्किन वॉज बॉर्न ऑन 8 फरवरी 1819 इन ब्रुंसविक स्क्वायर, लंदन। जी हाँ, 8 फरवरी 1819 को इनका लंदन में बर्थ हुआ था। और रस्किन सर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? ही वॉज एन इंग्लिश राइटर, फिलोसोफर एंड आर्ट क्रिटिक ऑफ द विक्टोरियन इरा। जब हम विक्टोरियन इरा की बात करते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे काम की जो है वो बहुत ही पूछती, और सबसे बड़ी बात है एज एन इंग्लिश राइटर इन्होंने अपनी बहुत अच्छी छाप छोड़ी। एज अ फिलोसोफर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया एंड एज एन आर्ट क्रिटिक, जी हाँ, आर्ट क्रिटिक के रूप में भी इनकी बहुत बड़ी एक उपलब्धि हमारे सामने आती है। हम जब इनके बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब भी आपको बताएंगे बच्चों कि कैसे इन्होंने अपनी क्वालिटीज़ को एब्रिविएट किया, कैसे इन्होंने अपनी एक शख्सियत को सबके सामने लेकर आए हैं। ये सब्जेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इनके तो सब्जेक्ट्स की श्रृंखला बहुत बड़ी है। देखिए, सबसे पहले ही रोट ऑन सब्जेक्ट्स एज वेराइड एज जियोलॉजी, आर्किटेक्चर, मैथ, ऑर्निथोलॉजी, लिटरेचर, एजुकेशन, बॉटनी एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी। जी हाँ, देखिए बच्चों, कितना इनका लिखने का एरिया है वो वास्ट है। सबसे पहले जियोलॉजी के ऊपर इन्होंने अपनी लेखनी, अपनी कलम को चलाया। देन हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की। विक्टोरियन एज में जब हम विक्टोरियन इरा की बात कर रहे हैं, विक्टोरियन एज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके लिए लिखना बहुत मायने रखता है। और यहाँ पे सर ने अपना ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से कवर किया है। मिथ्स के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। ऑर्निथोलॉजी की इनकी जो बुक्स है आप पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। प्लस आप देखिए, लिटरेचर हम कवर कर ही रहे हैं। इनके लिटरेचर में इनके जो बुक्स हैं, इनके जो एसेज हैं, वो अपने आप में एक अमिट छाप छोड़ रहे हैं। हम जब एजुकेशन की बात करते हैं, बॉटनी की बात करते हैं, तब भी हम यही कहते हैं। प्लस पॉलिटिकल इकोनॉमी, उस टाइम विक्टोरियन इरा के टाइम जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी की, तो हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग जगह इन्होंने उस समय के विशेष को लेते हुए पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही अच्छे से लिखा है। जॉन रस्किन्स राइटिंग स्टाइल्स एंड लिटरेरी फॉर्म्स वर इक्वली वेराइड। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, जब हम राइटिंग स्टाइल्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से राइटिंग स्टाइल्स पे बहुत ध्यान दिया है। प्लस इनका जो लिटरेरी फॉर्म्स को यूज़ करने का तरीका है वो उतना ही वेराइड है। अलग अलग इन्होंने वेराइड फॉर्म में लेके स्टाइल्स को और लिटरेरी फॉर्म्स को लिखा है। हम बात करें इनके खुद की एजुकेशन की, तो हम देखते हैं ही गॉट हिज एजुकेशन फ्रॉम क्राइस्ट चर्च किंग्स कॉलेज, लंदन। इनकी खुद की जो एजुकेशन है बच्चों वो कहाँ पे हुई है? क्राइस्ट चर्च किंग्स कॉलेज, लंदन में। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें लगता है कि रस्किन सर को समझने के लिए ज़रूरी है। जब हम इनके वर्क्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं मॉडर्न पेंटर्स के 5 वॉल्यूम्स आए थे जो कि अलग अलग टाइम पीरियड में आए हैं। नियर अबाउट 1843 से लेके 1860 के बीच में
इन्होंने मॉडर्न पेंटर्स के ऊपर लिखा है। और अगर आप देखेंगे उस समय की पेंटिंग्स की बातें, तो आप देखेंगे कि कितनी बारीकी से इन्होंने अध्ययन करके अपनी इन बुक्स को लिखा है। नेक्स्ट एक और है द सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर। जब हमने आपसे कहा कि ये जो है जॉन रस्किन सर आर्किटेक्चर के ऊपर भी महारत हासिल है, तो इन्होंने बुक भी लिखी द सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, जहाँ पे इन्होंने एक एक आर्किटेक्चर की जो इम्पोर्टेंस है उसको बताते हुए अपनी बुक को एब्रिविएट किया है। द स्टोन्स ऑफ वेनिस 1853 की इनकी रचना है। और इसमें हम देखते हैं कि कैसे वेनिस में क्या क्या माहौल बना उसके बारे में इनके द्वारा लिखा गया। और अनटू दिस लास्ट 1862 की इनकी रचना। और हम देखते हैं कि कैसे ये जो है अपनी लेखनी का इस्तेमाल करते हैं, कैसे ये अपने काम को बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात। और बच्चों, जब हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, न्यूडिगेट प्राइज़ जो है उससे इनको नवाजा गया। अगर हम अपने इस ऐसे की बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं, द ऐसे इज टेकन फ्रॉम सीजम एंड लिलिंज विच वॉज रिटन इन 1871। बच्चों, जब हम हमारे इस ऐसे की बात कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, सीजम एंड लिलिन से ही इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। और 1871 की इनकी रचना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, आज भी उतना ही हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये काम करती है। क्यों? क्योंकि गुड बुक्स तो हमें एनी टाइम किसी भी समय इरा में, भले वो पुराने ज़माने के हमारे जो डिकेड्स पुराने जो हमारे लिटरेचर राइटर्स हैं उनके द्वारा लिखी गई है, भले पॉलिटिशियंस के द्वारा लिखी गई है, भले लीडर्स के द्वारा लिखी गई, अगर वो वाकई में गुड है तो हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। इनके डेथ की हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ही डाइड ऑन 20 जनवरी 1900 एट द एज ऑफ 80 एट ब्रेंटवुड कॉनिस्टन, लंकाशायर, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में 80 इयर्स की डेथ हुई। लेकिन उस टाइम बीइंग तक इनकी जो राइटिंग्स हैं वह चलती रही। उस टाइम बीइंग तक हम देखते हैं कि हम बात कर रहे हैं 1900 की। तो आप ये देखिए बच्चों कि कहीं ना कहीं इंसान जो है अगर अच्छा काम करता है तो उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो कहीं उसी टाइम पीरियड में बंध के नहीं रहती है, वो हमेशा आगे चलती रहती है, हमेशा वह आगे से आगे प्रॉस्पर होती रहती है। और इसीलिए हम हमेशा आपको कहते हैं कि बच्चों हमेशा अच्छा काम करिए, ऐसा काम करिए कि आगे तक की पीढ़ियां आपको याद करें। हम जब बच्चों अपने इस ऐसे की बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ अ गुड बुक की बात कर रहे हैं, तो आज हम हमारे फर्स्ट पार्ट में इसकी समरी लेकर आए हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर अ गुड बुक इज ऑलवेज इन द प्रिंटेड फॉर्म। सबसे बड़ी बात जॉन रस्किन सर क्या कह रहे हैं कि एक अच्छी किताब वही अच्छी किताब होती है जो कि प्रिंटेड फॉर्म में आती है। तो क्या बच्चों बैड बुक्स प्रिंटेड में नहीं आती? बैड बुक्स भी प्रिंटेड फॉर्म में आती हैं, बट और क्या क्या क्वालिटीज़ है, लेट्स सी। वी कांट कैटेगराइज अ न्यूज़पेपर और अ लेटर टू अ बुक। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और कर दी क्लियर कि अगर लेटर है या न्यूज़पेपर है ये भी प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं, बट ये जो है गुड बुक्स में शुमार नहीं कहलाते हैं। ये जो है ये बुक्स में एक कैटेगरी जो इन्होंने डिफाइन किए है उसमें नहीं आते हैं। रीज़न भी बता रहे हैं ये, बोथ ऑफ दीज लैक परमानेंस। लेटर है, एक टाइम बिंग हम उसे रख देते हैं सहेज के। न्यूज़पेपर है, आपने देखा होगा जब बच्चों सुबह आपके घर पे आता है तो स्टार्टिंग में तो फादर सोचते हैं हम पढ़ें, दादा सोचते हैं हम पढ़ें, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते हैं तो आप देखिए मदर है, उन्हें किचन से टाइम नहीं मिल रहा है तो वो दोपहर तक पढ़ लेंगी। कोई बच्चा है कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो थोड़ा सा उसको और शाम तक संभाल के रख लेंगे कि मेन जो नोट्स हैं उनको मैं बना लेता हूँ। बट बच्चों सबसे बड़ी बात क्या है कि रात होते होते हम उन्हें क्या करते हैं, टेबल के नीचे रख देते हैं, बिकॉज नेक्स्ट डे नया न्यूज़पेपर आएगा, भले वो प्रिंटेड फॉर्म में है। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई
जब हम बात करते हैं लेटर्स की, जब हम बात करते हैं न्यूज़पेपर्स की, तो इनमें जो परमानेंसी है वह नहीं होती है, इसीलिए इनको गुड बुक्स में शुमार नहीं किया जाता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, दस अ गुड बुक शुड हैव परमानेंस इन नेचर, और इसीलिए कह सकते हैं कि जो अच्छी किताब है उसमें परमानेंसी होनी चाहिए। आप 10 साल बाद में भी अपने रैक से उसको पढ़ के इजीली आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ना ही होता है क्या गुड बुक्स का, या उसे ग्रसअप भी करना होता है, यह भी इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर आर गुड बुक्स एज वेल एज बैड बुक्स। जब हम गुड बुक्स की श्रेणी देखते हैं, जब हम बैड बुक्स की श्रेणी देखते हैं, हमने आपको पहले ही बताया कि दोनों प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं। बट सबसे बड़ी बात क्या है, ऑथर क्या कहते हैं, गुड बुक्स भी प्रिंटिंग में है, बैड बुक्स भी है। फिर आप प्रिंटिंग वालों को कैसे अलग करेंगे, कैसे उन्हें कैटेगराइज करेंगे? देखिए, देयर हैव बीन बुक्स रिटन बाय ग्रेट मैन ऑफ ऑल एजेस। अच्छे अच्छे महान हस्तियों के द्वारा, भले ही वो किसी भी एजेस में लिखी गई है, किसी भी शताब्दी में लिखी गई है, अगर उन अच्छे लीडर्स, उन अच्छे एजेस, उन अच्छे ग्रेट पर्सन्स के द्वारा बुक लिखी गई है जिसमें आपके लिए अच्छे विचार हो, दार्शनिक विचार हो, जहाँ पे आप कुछ न कुछ बेटर गेन कर सकते हैं, वही गुड बुक होती है। This book takes us in the company of aristocracy, और हम कह सकते हैं जो अच्छी किताबें हैं वही हमें एरिस्टोक्रेसी की श्रेणी में ले जा सकती है। अदरवाइज हम कह सकते हैं बैड बुक्स भले ही प्रिंटिंग फॉर्म में है, लेकिन एरिस्टोक्रेसी की श्रेणी में आपको बिल्कुल भी नहीं लेके जाएगी बच्चों। The author says that gates of knowledge are open to only those people who are मैरिटोरियस। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट इस ऐसे की खासियत देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ऑथर हैं वो क्या कहते हैं, गेट्स ऑफ नॉलेज। गेट्स ऑफ नॉलेज किसके लिए, ज्ञान के द्वार किसके लिए खुलते हैं बच्चों, जो कि मैरिटोरियस पीपल होते हैं। अब मैरिटोरियस पीपल कौन होते हैं? क्या हाई परसेंटेज लेना ही मैरिटोरियस की पहचान है या और कुछ है? लेट्स रीड हियर, वी कांट एंटर दीज गेट्स विद वेल्थ और ब्राइबरी। अब यहाँ पे मैरिटोरियस की पहचान अलग दे दी है। हम आपको फिर कहते हैं बच्चों कि मैरिटोरियस आप बुद्धि से शार्प होने चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप ये जो ज्ञान के द्वार है ना, इसके तक जाने के लिए कहीं ऐसा मत सोच लीजिएगा कि कहीं धन दे दिया और आप ज्ञान के द्वार तक पहुंच गए, कहीं कोई घूस दे दी और आप ज्ञान के द्वार तक पहुंच, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि गेट्स ऑफ नॉलेज है वो ब्राइबरी और वेल्थ से नहीं खुलते हैं, वो सिर्फ मैरिटोरियस जो पीपल्स हैं उन्हीं के लिए गेट्स ऑफ नॉलेज ओपन रहते हैं। A good book contains a very deep meaning, और इसीलिए क्या कहा गया है कि जो अच्छी किताब है उसमें बहुत ही गहरा मीनिंग होता है। We can understand it only if we can read between the lines, और हम अगर अच्छी किताब पढ़ते हैं तो ये अच्छी किताब तभी हम समझ पाएँ। इट मीन समझना बहुत ज़रूरी है। हमें समझना है किस किस को बच्चों? वी कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, हमें एक एक लाइन को पढ़ना है वहाँ पे। यूँ नहीं है कि थोरोली स्टडी कर ली, उसे बंद किया और रख दिया कि इट्स ओके, माई सेल्फ इज़ मैरिटोरियस। नो, वहाँ पे नॉलेज ऑफ गेट्स जो है वो कहीं ना कहीं नहीं खुल पाएंगे। तो इसीलिए हमें बुक्स के लिए 1 by 1 लाइन्स पढ़ना होगा। A person might have read a lot of books yet he may be considered uneducated। देखिए, सबसे बड़ी पहचान क्या दे दी, एक व्यक्ति हैं उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हैं, लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हैं, परंतु फिर भी उनकी पहचान क्या है? अनएडुकेटेड की पहचान है। क्यों है? देखिए, इफ डजंट अंडरस्टैंड द मीनिंग कंटेन्ड इन दोज बुक्स, वह तब तक अनएडुकेटेड है जब तक कि उस बुक के अंदर जो मेन मीनिंग्स हैं, जो बात कही गई है, जो गूढ़ अर्थ कहा गया है, उसकी पहचान नहीं कर पाए, उसे नहीं पढ़ पाए हैं,
तब तक हम कह सकते हैं कि वह पर्सन अनएडुकेटेड की श्रेणी में आते हैं। सो हो बच्चों, आप अभी तक यह समझ पाए हैं कि हम जो हैं जॉन रस्किन सर के ही लैंग्वेज में व्हाट इज़ अ गुड बुक्स की जो एक समरी है उसको आपको बता रहे हैं। तो आपको पता चल रहा है कि हम इस ऐसे में क्या चीज़ कवर करने वाले हैं, हम इस ऐसे में गुड बुक्स की क्या पहचान होती है, कौन पढ़ पाता है, कौन जो है मेरिटोरियस है, इसकी पहचान हमने आपको बताई। हम हमारा ऐसे कवर करेंगे पार्ट सेकंड में। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।